जय श्री राम। अशोक वाणी मंत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कालिया नाग और काकभुसुंडी जी के विषय में बात करेंगे। एक समय की बात है, बहुलाश्व विदेहराज जनक वंशी राजा धृति के पुत्र ने महामुनि देवर्षि नारद से पूछा कि देवर्षि, भगवान के चरण रज की महिमा अपार है। राम आदि अवतारों में चरण रज के स्पर्श से अहिल्या आदि का तत्काल ही कल्याण हुआ, जिसके लिए योगी जन भी तरसते हैं। फिर मुनिवर यह बताइए कि कालिया का क्या पुण्य था जो भगवान उसके सिर पर घंटों नाचते रहे। देवर्षि नारद ने कहा कि पहले स्वयंभू मनवंतर में वेदशिरा नामक मुनि विंध्याचल के एक भाग में तपस्या कर रहे थे। उन्हीं के बगल में तप करने की इच्छा से अश्वशिरा नामक मुनि भी आ गए। उन्हें देखकर सर्प जैसे फुफकारते हुए पहले से तपस्या में लगे हुए वेदशिरा ने कहा कि ब्राह्मण देव अश्वशिरा जी, क्या सारे विश्व में आपको तपस्या के लिए कहीं स्थान ही नहीं मिल रहा है जो हमारे बगल में तप करने चले आए हैं? यह ठीक नहीं होगा, इससे मेरा एकांत भंग होगा। इतना सुनते ही अश्वशिरा भी बिगड़ कर कहने लगे, मुनिश्रेष्ठ वेदशिरा जी, यह सारी भूमि महाविष्णु भगवान नारायण की है और इसलिए इसका नाम भी माधवी है। यह केवल आपकी या मेरी बपौती नहीं है, अर्थात बाप दादा की संपत्ति नहीं है, यह तो नारायण की संपत्ति है। पता नहीं यहाँ पहले कितने अनगिनत ऋषियों ने तप किया है। आप यह सब जानते हुए भी व्यर्थ में सर्प के समान फुफकार रहे हैं। आपको तो सांप ही होकर रहना चाहिए। वेदशिरा जी, जाइए आप सर्प हो जाइए और भगवान के वाहन गरुण से आपको पूरा भय होगा। इतना सुनते ही वेदशिरा जी ने कहा कि अश्वशिरा जी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो मानो गलत नियति से ही घूमते हुए यहाँ आए हो। छोटी छोटी बातों पर इतना जल्दी क्रोध और तपस्या का नाश करना, इस प्रकार से जो तुम कार्य कर रहे हो, यह कव्य जैसा है। अतः अश्वशिरा जी, तुम इस पृथ्वी पर शब्दों का उच्चारण करने में कव्य जैसा हो जाओ, अतः तुम कौवा ही हो जाओ। वेदशिरा और अश्वशिरा की तकलीफ देखकर दयालु भगवान वहां प्रकट हो गए और वेदशिरा को अगले जन्म में कालिय होने का और अपने चरण का लाभ तथा अश्वशिरा को काकभुसुंडी होने का वरदान दिया। अश्वशिरा तब नील पर्वत पर साक्षात योगीराज काकभुसुंडी के रूप में जन्म लिए, जिन्होंने महात्मा गरुण जी को रामायण की कथा सुनाई थी। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी की जय।